बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो। यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। जनवरी की यकबस्ता मौसम में मुल्क का सियासी मौसम में गर्मी पाई जाती है। आज मुस्लिम लीग नवाज ने बाकायदा अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ओकाड़ा में एक बड़े जलसे आम से आज खिताब किया। खिताब करते उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जिन्होंने एक्शंस लिए, जुल्म किए, आज वो अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका इंतखाबी निशान उनके मुताबिक बल्ला नहीं बल्कि डंडा था, जो उन्होंने गरीब अवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसके बाद फौजी तनसीबात पर हमले के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उनके बकौल एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात के तौर पर इंतखाबी निशान नहीं मिलना चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी निशान बल्ला के छिन जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उनकी लेवलिंग प्लेइंग फील्ड केस से मुतल्लिक दरखास्त थी, आज उसे वापस ले लिया। इस मौके पर लतीफ़ खोसा साहब जो वकील हैं इस पिटीशन के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट में कि वो जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जानना बेहतर समझते हैं। बैरिस्टर गौहर अली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि अगरचे उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है उनकी जमात को और उनको और बानी चेयरमैन पीटीआई को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, लेकिन वो इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब मैदान में तीर और शेर यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकाबला है। पीपल्स पार्टी डट के मुकाबला करेगी और उन्होंने दावा किया कि अवाम के वोट के जरिए वफाक में अपनी हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कड़ी तनकीद की मुस्लिम लीग नवाज पर। इसके अलावा एक और आज भी अहम डेवलपमेंट हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सेनेट में करारदाद सामने लाई गई थी, पास की गई थी 12 सेनेटर्स की जानिब से इंतखाबात के इल्तिवा के हवाले से, आज उसका जवाबी खत भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस सेनेट की करारदाद का जायजा लिया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नुक्ते पर पहुंचा कि इस वक्त इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं। उन्होंने माजरत कर ली और उन्होंने कहा इससे पहले भी मौसम सरमा में इंतखाबात हुए हैं और तमाम केयर टेकर सूबाई हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएं इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। तो इस परस्पेक्टिव में आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक जामे और बड़ा नुमाइंदा पॉलिटिकल पैनल हमारी की गुफ्तगू है आज की प्रोग्राम में। जो मौजूद मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, जमीयत उलमा इस्लाम के आप मरकज़ी रहनुमा हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल खान साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा हैं, स्काइप वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ देर में तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मौला बख्श चांडी साहब के तवज्जुह से आप तक पहुंचाएंगे। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। जो दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राना एहसान अफजल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज से जो अक्सर कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज क्यों कर अवाम में नहीं आ रही, आप लोग ओकाड़ा से आज अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया है। एक अच्छा आगाज़ है, एक बड़ा जलसा था, उसमें मरियम साहबा ने गुफ्तगू भी की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब इंतखाबी निशान बल्ला के छिन जाने के बाद बिलावल साहब का कहना है कि तीर का मुकाबला शेर से होगा और तीर इस दफ़ा सरप्राइज देगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या कहेंगे, अब अवामी राब्ता मुहिम का जो रिस्पॉन्स आया है और इंतखाबी मंशूर की भी हवाले से गुफ्तगू हो रही है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि अवामी राय जो है आज उकाड़ा में नज़र आ रही थी और इंशाल्लाह साथ जिस तरह ये इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये अवामी रुख जो है वो PMLN की तरफ भी आपको बढ़ता नज़र आएगा। मैं समझता हूँ कि हमारा मुकाबला जो है वो महंगाई से है, बेरोज़गारी से है और जो हमारा मंशूर है वो भी एक आध दिन में अब पेश कर दिया जाएगा। तो PMLN जो है वो हम पुरुमीद हैं कि पंजाब को क्लीन स्वीप करने जा रही है और वफाक में भी अपनी हुकूमत बनाएगी। और जो मुकाबला है वो बिल्कुल कुछ जगहों पे पीपल्स पार्टी में है, कुछ जगहों पे कुछ आज़ाद उम्मीदवारों से है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि PMLN जो है इस वक्त स्ट्रेंथ में है और जीतने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्या वजह है सर कि आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी आप पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके सियासी मुखालफिन पिच से हटा दिए जाएं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो भी ये नुक्ता उठाते हैं कि नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो नहीं चाहते थे कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान हो।
तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक तरह से हम आवाज नजर आते हैं आपके खिलाफ। देखिए, पीपल्स पार्टी के पास तो कोई बात ही नहीं है करने को, तो उनका टारगेट जो है या उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो पीएमएलएन के इर्द गिर्द ही घूमेगी। जहां तक पीटीआई की बात है, बिल्कुल हम समझते हैं कि पीटीआई 9 मई के वाकयात की जिम्मेदार है, और हम समझते हैं कि पीटीआई ने नफरत की, पोलराइजेशन की, तकसीम की सियासत, झूठ की बुनियाद के ऊपर सियासत की है, फेक प्रोपोगंडा के ऊपर सियासत की है, जिसने ना सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, मईशत को नुकसान पहुंचाया, ओवरऑल पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो बिल्कुल, और जहां तक उनके निशान छिनने की बात है, तो वो देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और वो इस वजह से नहीं है कि 9 मई के वाकयात हुए या कोई और हुए, वो इस वजह से है कि उनको मौका दिया गया, उनको एक चांस दिया गया कि जो इलेक्शन में बेजाब्तियां आपकी थी, आप उनको दूर कर लें और एक अच्छा क्लीन इलेक्शन करा लें। उन्होंने उस मौके को जाया किया और एक जाली इलेक्शन कराया, जिसकी कोई वो एविडेंस नहीं पेश कर सके सुप्रीम कोर्ट में। तो आज वो अपने अमाल की वजह से जो है वो ये शिकस्त पजीर है, लेकिन हमेशा की तरह वो प्रोपोगंडा कर रही है कि जी उसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, जबकि उन्होंने रियासत से टक्कर ली, उन्होंने जिस तर्ज की सियासत की, आज वो भुगत रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ रहेगा कामरान साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप चूंकि वकील भी हैं पेशे के एतबार से, सर ये जो फैसला आया है, अभी ईरान एहसान साहब ने भी बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3-0 का मुत्तफिका फैसला था, जिसमें उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम करार देकर 22 दिसंबर इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल कर दिया और अपील को मंजूर कर लिया। इसमें मुख्तलिफ आरा आ रही है, सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल भी है, कानूनी राय भी बटी हुई है, फिर तजियाकारों की आरा भी सामने आ रही। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि ये जो फैसला है कानून के मुताबिक किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि ऑब्वियसली यकीन बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला करती है कानून के मुताबिक करती है, लेकिन हामिद खान साहब को मैं सुन रहा था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे इस केस में, उन्होंने कहा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे जाते हैं कि एक सियासी जमात को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया गया है, उनको और उनके वोटर्स को, जबकि अब चूंकि इंतखाबी निशान बल्ला या उनका जो भी निशान था बल्ला वो छीन लिया गया, हटा दिया गया बैलेट पेपर से। तो आप क्या कहेंगे, कानूनी नुक्ता नजर से फैसला होता है या सियासी मुजमरात को भी देखा जाता है? हामिद खान साहब बड़े सीनियर वकील हैं, अगर पॉलिटिकल मुजमरात को सामने रख के फैसले किए जाएं तो फिर तो कभी कोई फैसला नहीं हो पाएगा। आपने कानून देखना है और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। कुछ फैक्ट्स ज़रा अपने सामने रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए जिस सीक्वेंस से मैं कहता हूँ, तो फिर उसके बाद ख़ुद डिसाइड कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, फिर ख़ुद डिसाइड कर लीजिए कि फ़ैसला ठीक है या गलत है। 2021 में जो है वो इलेक्शन ड्यू थे। 2000 इलेक्शन में जब इनको नोटिस गया तो पीटीआई को, तो इन्होंने कहा कि जी वो कोविड की वजह से वो इलेक्शन नहीं हो सके और ये हो गया वो हो गया, 2021 में इलेक्शन नहीं करवाया। फिर उसके बाद आज हम 2024 में खड़े हैं, दरमियान में एक इलेक्शन करवाए, एक इलेक्शन जो करवाए या वो जो कहते हैं करवाए वो सेट असाइड हो गए बाय द इलेक्शन कमीशन, और उस फैसले को इन्होंने कंसीड भी किया एक हाथ पे और एक हाथ पे चैलेंज भी किया। कंसीड इन द सेंस कि उसकी ये कहते हैं कि जी उस सेटिंग असाइड के नतीजे में हमने दूसरा इलेक्शन करवा दिया पेशावर के नज़दीक किसी गांव में चमकनी में, और चैलेंज उसको इन्होंने किया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में वो मैटर आज भी पेंडिंग है, ठीक है जी। अब लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने वेन्यू शॉपिंग की और लाहौर हाई कोर्ट चले गए, उसको चैलेंज करने वो नहीं हो सका, और इन्होंने एक 4.5 मरले के घर में जो है ना वो 4 लाख वोटर जमा करवा के वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन करवा दिया, जिसका कोई कागज़ नहीं था। इनसे जब जिस चीज़ का जो कागज़ मांगा गया वो ज़ाहिर है इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी मांगा। सिर्फ ये 12-13 हज़रात नहीं थे जिन्होंने इस इलेक्शन को चैलेंज किया था, कुछ ऑब्जर्वेशंस इलेक्शन कमीशन की अपनी भी थी, और उसमें उन्होंने कोई 1 दर्जन से ज़्यादा सवालात जो है वो इनके ऊपर पुट किए थे इंडिपेंडेंटली, और वो अलग से प्रोसीडिंग थी इनको सर, चूँकि एक ही तरह की प्रोसीडिंग थी तो इसको क्लब कर लिया गया था जी। अब उस सवालों के जवाबात ना ये इलेक्शन कमीशन दे पाए, और उसके बाद एक मैटर आपका उसी सब्जेक्ट पे लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग हो। अनवार मैं आपसे पूछता हूं तो आप पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे इस बात पे कि मैंने चमकनी में जाके दूसरा जो है ना वो पहला वाला इलेक्शन मैंने इस्लामाबाद में करवाया था, मगर उसके लिए जो है मैं लाहौर हाई कोर्ट में चला गया जो मैटर पेंडिंग है, और दूसरा हाई कोर्ट में मैंने चमकनी गाँव में जाके करवाया है।
और इसके नतीजे में अब दूसरा जो ना मैं वेन्यू शॉपिंग करता हूँ वो मैं जाके पेशावर हाई कोर्ट में करता हूँ। क्या ये बात आपको एक आम आदमी के तौर पे, एक वकील के तौर पे बात नहीं करता, एक आम लिटिगेंट के तौर पे या एक आम सिटीज़न के तौर पे ये बात समझ में आती है कि ये हो सकता है कि एक ही मैटर का एक लिम्ब जो है ना आप लाहौर हाई कोर्ट में ले जाएं और दूसरी लिम्ब ले जाएं आप दूसरे किसी और सूबे की हाई कोर्ट में, और जिसकी जुरिसडिक्शन, जिसका दायरा इख्तियार जो है वो महदूद हो उसके अपने सूबे में। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। और वहाँ से जो है ना वो जो ऑर्डर लिया वो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था पहली डेट पे, याद रखिए अब उसको। उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर वो हुआ कि जो तमाम की तमाम रिलीफ थी दूसरी पार्टी को सुने बगैर जो है ना वो तमाम की तमाम रिलीफ पहले दे दी, पहले दिन दे दी। दूसरे फरीक को अभी तक नोटिस नहीं हुआ। और देन जब उसके बाद जो है ना उसके रिकॉलिंग की दरख्वास्त आई है तो फिर उसके बाद उसको रिकॉल कर दिया और फिर अल्टीमेटली फिर अगेन उस बात पे चले गए, मगर इस बात को जहन में रखे बगैर कि अभी इसकी एक लिम्ब लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इन्होंने ख़ुद जो है ना वो वहाँ पे किया। और एक तरफ जो है ना वो ये बात कर रहे हैं कि उसको चैलेंज किया हुआ है और दूसरी तरफ जो है ना वो अगले इलेक्शन के हवाले से फिर जो है नई प्रोसीडिंग जो है ना जाके इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये सारे इस बैकग्राउंड में ये मामला आया। हम लोग हैं जज्बाती लोग। अच्छा। हम इस बात पे तो चले जाते हैं कि जी हो एक पार्टी को जो है ना वो एक निशान से महरूम कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, फलां हो गया, मगर उस पार्टी ने क्या किया उसको आपने कानून के मुताबिक डील करना है ना जी। कानून के मुताबिक डील करें कि एक पार्टी पहले तो इलेक्शन करवाती नहीं है और जब वो इलेक्शन का 2 दफ़ा बताती है तो उसमें जालसाजी करती है। तो इसके ऊपर लोगों को, कोई और मुल्क होता तो वो पार्टी के जो जिम्मेदारान थे उनको रिजाइन करना पड़ता या ना करना पड़ता। कामरान भाई मेरे साथ रहेगा, आपने सर आम नुकात उठाए चूंकि तैमूर इस बात की परवाह नहीं करता। जी, तैमूर झगड़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जो नुकात उठाए वो सुन भी लेंगे, मैं उनके सामने रखता हूँ। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम सच तो ये में। आपने गुफ्तगू सुन ली कामरान मुर्तज़ा साहब की, राना एहसान साहब की भी गुफ्तगू इनसे मिलती जुलती थी। उनका ये कहना और इस्तेदलाल है कि मसाइल आप लोगों के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में थे और सारा उन्होंने पूरा, जो कि वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर भी आया था उसमें भी तमाम चीज़ें बताई गई हैं। 2021 में इंतखाबात कराने थे, फिर नहीं कराए गए, फिर दोबारा कहा कि 20 दिन में करा लिए जाएं, फिर आप लोगों ने 7 दिन में करा लिए, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को उसको नलीफाई कर दिया, कलअदम करार दे दिया कि ठीक नहीं हुए। आप पेशावर हाई कोर्ट गए, टू कट इट शॉर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का एक फैसला, दूसरे सिंगल बेंच का दूसरा फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का, और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या कहेंगे तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आप समझते हैं कि कहीं आप लोगों से भी मिसकैलकुलेट हुआ, कानूनी तौर पे लूप होल्स थे आपके इंटर पार्टी इलेक्शन में, और सही तौर पे अगर करा लेते तो शायद ये इंतखाबी निशान ना छिनता आपसे? अनवार अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है कि कोई मिसकैलकुलेशन हो, लेकिन मुझे लगता है यूं है, जो सारी गुफ्तगू मैंने सुनी है, कि जब आप किसी सरकारी अफसर के दफ्तर में जाते हैं ना और कोई काम आपको कराना होता है और उसने नहीं करना होता, तो वो कोई कानून निकालता है, कोई कागज निकालता है। अगर वो सिगरेट पी रहा होता है तो वो एक साइड पे करता है, इस प्रोसीजर में ये मसला है, इस प्रोसीजर में ये मसला है। अंग्रेजी में कहते हैं यू मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। जंगल के बजाय आप एक एक दरख्त को देख रहे होते हैं, जबकि देखना पूरे जंगल को होता है। माजरत के साथ अगर हम जरा ब्लैक एंड व्हाइट में बात करें तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो ये कि जो फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उसमें आप किसी भी सिटीजन की ये राइट नहीं ले सकते कि वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे जी। और यहां पे वो पार्टी बैन नहीं हुई। जब वो पार्टी बैन नहीं हुई तो आप सारे अवाम का वो राइट कैसे हटा सकते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे? पहली बात, मेरे ख्याल में कामरान साहब एक्चुअली बड़े लर्नेड आदमी है, लेकिन जो इनकी पार्टी का स्टांस है वो तो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि उनको फिर कितना जो है वो मैंडेट या राइट मिलता है। दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून को पता है कि उनकी वाइड कंपटीशन पीटीआई है और पहली बार 30 साल में पंजाब में वो ना पब्लिक को फेस कर सकते हैं ना पीटीआई को फेस कर सकते सर हैं। आज तो उकाड़ा में ये मौजूद इलेक्शन थी, वो बड़ा कमीशन जलसा किया उकाड़ा में तैमूर झगड़ा साहब। वैसे इस फैसले के 1 या 2 दिन बाद ही किया, मैंने नहीं देखा, बड़ा छोटा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर 85 दिन बाद नवाज शरीफ साहब खुद गए थे, अभी उन्होंने नहीं, मरियम नवाज साहबा ने किया, मरियम नवाज साहबा ने किया। अच्छा, हाँ 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 हाँ, सुना है कि उन्होंने तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई और तशरीह की है
कि ये टेररिस्ट थे इसलिए इनको नहीं मिली। जी, उन्होंने कहा जैसे आपका अगर इंतखाबी अनवर निशान साहब बल्ला नहीं होना चाहिए था, बल्कि डंडा होना चाहिए, डंडा था आपका इंतखाबी निशान, उन्होंने कहा, जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया है। टेररिस्ट है तो आप नहीं, मुझे बताएं, अगर मैं टेररिस्ट हूं तो आप मुझे टीवी पे क्यों ले रहे हैं? नहीं, ये तो उनकी इंटरप्रिटेशन है ना सर। नहीं, वो जो है वो प्रिंसेस इन वेटिंग है। ये तो अब राना एहसान साहब बताएंगे कि वो प्रिंसेस इन वेटिंग है या मैनी इन वेटिंग है और वटेवर। राना एहसान साहब, ये वैसे सर थोड़ा सख्त जुमले इस्तेमाल किए थे मरियम नवाज साहबा ने। तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे हैं अगर आप लोग हमें सियासी जमात ही नहीं समझते तो ये इसकी आप क्या वाकईतन जो मरियम नवाज साहबा ने कहा यू सेकंड व्हाट शी हैज सेड कि जी एक दहशतगर्द जमात है और उसको इंतखाबी निशान की जरूरत नहीं है? देखिए, 9 मई के वाकयात के ऊपर वो कमेंट कर रही थी, और 9 मई के अंदर जब फौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए तो वो किसी भी पाकिस्तानी को अच्छे नहीं लगे। और अगर उन हमलों के ऊपर जो है कोई भी उनकी तारीफ नहीं कर सकता, और उसकी एक तारीख है कि किस तरीके से अवाम को मोटिवेट किया गया कि वो अपनी फ़ौज के सामने जाके खड़े हों और फिर उनको अटैक करें। तो उस हवाले से मैं इनको डेफिनेटली वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये अभी अदालतों के अंदर, कोर्ट्स में ये मैटर्स हैं, और जी। वहां से जो भी फैसला हुआ वो फिर अच्छा, आ लेकिन उनका जाएगा। चले हम भी इसको पॉलिटिकल साइड पे बात करते हैं। जो झगड़ा साहब ने कहा कि पीटीआई आपको टफ टाइम देने जा रही थी 2024 के इलेक्शंस में, उस पे आपकी क्या राय? राना एहसान साहब, आपने भी हमारे शोज में वैसे कहा कि फैसलाबाद में आपके मुकाबिल पीटीआई है, आपने पीपल्स पार्टी को हमेशा से इतना काउंट नहीं किया था, बल्ला छिन गया है। आपके साथ 2018 में हुआ था, लेकिन स्मॉल स्केल था सेनेट का। ये तो पूरा जनरल इलेक्शन है और इसमें जितनी रिजर्व सीट्स हैं 230 के करीब, उनसे भी अब ये उसमें भी नहीं अपना, जाहिर बात है पार्टी निशान पे लड़ रहे तो नहीं चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से फिर आप? देखिए, 2018 में तो पनामा के नाम पे कामा निकाला गया, लेकिन यहाँ 9 मई का वाकया हुआ, और भी बहुत सारे मसाइल हुए जो टकराव रियासत से लिया गया। तो आपने सही कहा कि हमारा मुकाबला पीटीआई से था, लेकिन अभी बल्ला छिन जाने के बाद उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन हम मुतमईन हैं कि इंशाल्लाह ताला बल्ला होता ना होता, हमने पंजाब को क्लीन स्वीप करना था, हमने वफाक को इंशाल्लाह उसमें हुकूमत बनानी थी। तो अभी भी हम समझते हैं कि इससे हम लोग यही चीज़ हासिल करने जा रहे हैं आने वाले चंद दिनों में अवाम के वोट के ज़रिए। और बिल्कुल इससे पीटीआई को नुकसान हुआ है बल्ला ना होने से, लेकिन उसके वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं कमरान साहब आपके पास आता हूं। जो तैमूर झगड़ा साहब ने नुक्ता उठाया, ये बहुत बात आ रही है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में 62(1)(f में भी ये बात की थी कि जो है वो किसी भी शख्स से ताहयात उसको नहली नहीं हो सकती, और 5 साल जो मुद्दत इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए मुकर्रर की गई है उस पर ही जाना चाहिए। उसके तहत पे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब उसके इस वक्त बेनिफिशरी हैं, वो सबके लिए होगी। आर्टिकल 17 जो है वो पॉलिटिकल राइट और पॉलिटिकल एसोसिएशन भी देता है, जो झगड़ा साहब की बात थी। लेकिन मैं झगड़ा साहब से ये सवाल करके फिर मैं आपके पास आऊँगा। कामरान साहब, झगड़ा साहब, आपको कौन सा सर निशान मिला है? आप भी तो कंटेस्ट कर रहे हैं, पहले ये बताइएगा। और इससे जो नुकसान आपको हुआ है, आप समझते हैं कि उसको काउंटर किया जा सकेगा, या इट्स टू बिग अ सेटबैक कि आपके पास बल्ला नहीं होगा और लोग कंफ्यूज होंगे, हर कंस्टिट्यूंसी में हर कैंडिडेट के अपने निशानात होंगे? झगड़ा साहब, देखिए, इंटरप्रिटेशन तो कानून की ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए नहीं हो सकती जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट इसके बरक्स थी। अब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एक सुपीरियर कोर्ट है जी। लेकिन मेरे ख्याल में ये पहला फैसला है जिस पे तारीख ने अपना वर्डिक्ट 2 दिन के अंदर दे दिया। हमें इस कल्चर से जरूर निकलना चाहिए जिसमें हम जजेस पे जाती अटैक करें, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के फैसले माजरत के साथ तारीख में बहुत से ऐसे रहे, जैसे अभी राना साहब अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे पनामा और इकामा का। ये सिलसिला तो मौलवी तमीजुद्दीन केस से शुरू होता है ना। मेरे ख्याल में कल तो एक नियर यूनानिमस वर्डिक्ट आ गया कि ये जो फैसला था ये एक और जुडिशियल डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी थी, या डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्टोरल नेसेसिटी थी, कि पीटीआई का कोई और मुकाबला नहीं हो रहा था मरियम नवाज के इनके टेररिस्ट कहने के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इनको टेररिस्ट नहीं समझती।
पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को वो लीडर समझती है जो कि पाकिस्तान को मसलों से निकाल सकती है। ये साइकिल तो आ सकते हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कि 2018 में चाहे जजेस हो, चाहे जो एस्टैब्लिशमेंट हो, कि वो ठीक नहीं थी। क्या गारंटी है कि 5 साल बाद हम ये डिस्कशंस नहीं कर रहे होंगे? आपने सिंबल के बारे में पूछा। सिंबल इंशाल्लाह मुझे 2 पे पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे कहा यह गया कि इलेक्शन एक्ट में शायद लिखा गया है कि पीटीआई के एमएनए और एमपीए कैंडिडेट्स को एक सिंबल नहीं मिल सकता एक हल्के पे। कानून में तो नहीं लिखा गया, ये कोई फुटनोट होगा पीटीआई के कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर मुस्लिम लीग नून इतना मुकाबला कर सकती है तो यार आजाद उम्मीदवारों को तो कानून के मुताबिक सिंबल लेने दे। मतलब देखिए, ये अब कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस नहीं रहे, ये अभी इलेजिटिमेट इलेक्शंस ऑलरेडी हो गए हैं। ये मुस्लिम लीग ने अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है। अगर इनकी इतनी ज्यादा मकबूलियत थी, इनको चीखना चिल्लाना चाहिए था कि पीटीआई को उनका सिंबल मिलना चाहिए, ताकि हमारी लेजिटिमेसी पे कोई सवाल ना उठा सके। ये तो कह रहे हैं राणा साहब के बल्ला हो भी तो हम मुकाबले के लिए तैयार थे। आपने सुना राणा एहसान साहब कह रहे हैं ना? नहीं, ये तो अभी कहने की बात है ना। देखिए, ये तो इनके तो सारे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। मरियम ने तो आज कह दिया ना कि बिल्कुल ठीक फैसला था, और बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट फैसले की अपनी इंटरप्रिटेशन भी कर दी, जिससे आई एम हैप्पी कि राणा साहब जो है वो नहीं एग्री कर रहे। ठीक है, क्योंकि ये फैसला अदालतों को करना चाहिए बाय लॉ। यस, ऑब्वियसली अगर किसी को ये तो जाहिर बात है, ये तो अदालतों को फैसला जो है उनका प्रोरोगेटिव होता है। सब आपसे सर आपके साथ हो, चूंकि हम मौला बख्श चांडियो साहब से पीपल्स पार्टी का मौकफ लेना है, वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मौला बख्श चांडियो साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं चांडियो साहब? कैसी तबीयत है? खैरियत से? बेहतर हो रहा हूँ। चांडियो साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब है, राना एहसान साहब है, कमरान मुर्तजा साहब है। सर, इलेक्शंस के हवाले से बताइएगा। आप लोगों से भी तलवार ले लिया गया था, फिर तीर निशान मिला। ये तैमूर झगड़ा साहब जो हैं, उनकी जमात से इंतखाबी निशान ले लिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? और हम असली सियासी पार्टी थे, हमें परवाह नहीं हुई। अच्छा, वक्ती तौर पे तकलीफ हुई, लेकिन आप गवाह हैं, जियाउल हक के जमाने से बढ़कर सख्त जमाना कोई नहीं हमारे लिए जी। जब हमारे कायद को ही कत्ल कर दिया गया, लेकिन हमने घबराया नहीं, हम इलेक्शन से भागे नहीं, हम इलेक्शन में खड़े रहे। हम बेपरवाह हो गए इस निशान वाले केस से और नाअहलियों से। जितनी नाअहलियां पीपल्स पार्टी की हुई है तारीख में, किसी की नहीं, पूरी पार्टी को नाअहल किया, पूरी पार्टी के कयादत को कत्ल कर दिया। अदालतों से फैसले आए, और अदालतें, ये काजी साहब को अल्लाह जिंदगी थे, ये ऐसी अदालत थोड़ी थी, वो जस्टिस अनवारुल मुश्ताक मौलवी वाली अदालत थी। फिर भी हम घबराए नहीं, हमने मुकाबला किया और अभी तक पीपल्स पता है, इसलिए कि हकीकी सियासी पार्टी है। लेकिन आज तो बिलावल साहब कह रहे थे कि उनके भी चंद पंजाब में जो मेंबरान हैं, उम्मीदवारान हैं, उनको निशान अलॉट नहीं हुआ, और वो सारी तनकीद के निश्तर जो हैं वो नून लीग की तरफ बरसा रहे थे। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, किसी को पता नहीं क्या निशान दे दिया है उन्होंने। तो हमें परेशानी अपनी जगह पर, वो जो आपने जिस पस मंजर में सवाल पूछा, हमने उस पर जवाब दिया। लेकिन ये तो है तो ज्यादती ना। अगर हमारी पूरी पार्टी को निशान है, उसे नहीं छीना गया, तो हमारे मखसूस उम्मीदवारों से की छीना जा रहा है? कोई मखसूस नताइज हासिल करना चाहते, क्या करना चाहते, मखसूस लोगों की हिमायत करना चाहते, तो सवाल तो पैदा होंगे। मेरे चेयरमैन तो बात करेंगे, इसमें कोई घबराहट की तो बात नहीं है। आप पीपल्स पार्टी ने चांडियो साहब बहुत से इंतखाबात में पार्टिसिपेट किया है। झगड़ा साहब का कहना है कि इस तरह के इकदामात से इंतखाबात की साख मुतासिर होगी। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैं यही समझता हूँ, जो तयशुदा उसूल है इलेक्शन इंतखाबात के, अगर उनसे इनराफ किया जाएगा तो इंतखाबात में अवाम का एतमाद नहीं कायम हो सकेगा। गैर जानिबदारा मुनसिपल इंतखाबात के लिए तो इंतखाबात की जितनी जरूरियात है उनको पूरा करना चाहिए इंसाफ के साथ। अगर कहीं आप अपनी पसंद नापसंद पे चल रहे हैं, पंजाब में ऐसा हो रहा है। पंजाब में जो हुकूमत है, पंजाब में जो मियाँ साहब का अख्तियार है, वो जिस अंदाज से कर रहे हैं, वो तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, लेकिन अब आप लोग, बिलावल साहब तो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पुर उम्मीद हैं कि वो सरप्राइज करेंगे। 1988 के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहब ने लड़ा था, वो अब NA 127 से लड़ रहे हैं और पंजाब से तो बड़े पुर उम्मीद भी हैं। साहब, बात यह है, पीपल्स पार्टी ने जन्म लाहौर में लिया है, पंजाब में लिया है। जी जी जी। और पंजाब की वो बेटियां जो शाही किले में रही हैं,
वो लोग जिन्होंने फांसियां खाई हैं, हजारों हजारों लोगों ने कोड़े बर्दाश्त किए हैं, उनकी नस्ल खत्म तो नहीं हो गई। जी हमसे गलतियां हुई, हमारे मकामी क़यादतों से गलतियां हुई, हमारे दोस्त अपने से दूर हो गए, हमने जमहूरियत खातिर मियाँ साहब की हिमायत की, जो हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही थी। वर्कर मियाँ साहब से मुतमिन नहीं थे, वो हमें भी कह रहे थे ये धोखा देंगे। हमने कहा नहीं, जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक। और वक्त ने साबित किया। अभी गुज़िश्ता हुकूमत में जो मिली जुली हुकूमत थी, उसमें जो उनका हमारे साथ रवैया रहा, हमारा मामूली काम था, सैलाब में हमारे लोग डूब रहे थे, कोई हमारी बात, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई हमारी बात नहीं सुनी गई। सिंध के वज़ीर आला चीखते चिल्लाते रहे, मेरे कायद बोलते रहे, मुतालबात करते रहे, लेकिन हमारी उन्होंने एक भी नहीं सुनी। तो सर उस वक्त हुकूमत से बाहर निकल जाना था ना, क्या अमर माने था? लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। ऐसे कभी कभी मामलात अपने नुकसान में भी बर्दाश्त करके मामलात को आगे चलाना पड़ता है। सिर्फ हुकूमत के निकलने से बात तो नहीं बनती। पूरा इल्जाम हम अपने पे उठाते कि एक निजाम बन रहा था, हम निजाम को तोड़ रहे थे, ऐसा नहीं है। शिकायत करनी थी, मौका भी मिला, अभी शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये वाकईतन शिकायत है या सियासी इंतखाबी शिकायत नहीं है कि ज़ाहिर बात है इंतखाबात का मौसम है तो फिर इस तरह की गुफ्तगू? आप शाह साहब, आप सिंध के से वाकिफ है। सिंध के देहात में देखो, सैलाब के पानी की हालत देखो, सिंध के लोगों की सूरत देखो, फिर हमारे मुतालबात देखो, फिर उन मुतालबात पर जो हमें रिस्पांस मिला है वो भी देख लो। ये सब रिकॉर्ड की बातें, हम क्यों हमारा ऐसे बेकार बातें करेंगे। चांडियो साहब थोड़ी देर के लिए आए थे, उन्होंने पार्टी का मौकफ दिया, उनका शुक्रिया। छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आएंगे। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, राना एहसान साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ होंगे। वक्फा शामिल कर लीजिए। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। एक दफ़ा फिर खुशामदेद। तैमूर झगड़ा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने गुफ्तगू सुनी कामरान मुर्तज़ा साहब ने, उन्होंने जो सेक्शन 215 है जिसमें ज़ाहिर बात है आप लोग भी उसका हिस्सा थे, इलेक्शन एक्ट जब तरमीम हुई 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने कहा उस वक्त आपने चैलेंज नहीं किया एंड यू आस्क्ड फॉर इट, जिस तरह के इंटर पार्टी इलेक्शन आप लोगों ने आए। कहीं ना कहीं तो ये शायद आप लोगों के भी जहन में या बात आती होगी इंटर पार्टी मीटिंग्स में कि अगर इलेक्शन सही करा लिए जाते तो इतनी मुश्किल और सूरत का सामना ना करना पड़ता कि अकबर एस बाबर साहब के हवाले से भी जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने अगर उनके आपके फाउंडिंग मेंबर नहीं हैं तो उनको जब आपने निकाला तो कोई तहरीरी सबूत होगा, तो वो भी हामिद खान साहब के पास नहीं था। ये चीज़ें हमें इसलिए पता है क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। तो कहने का नुक्ता ये है कि आप लोगों की जो स्ट्रेटजी थी कानूनी टीम की स्पेशली, उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, अगरचे पीटीए की मौजूदा क़यादत में ज़्यादातर वोकल आए हैं। फिर आप लोगों ने प्लान बी का भी बात किया था, वो भी बिल्कुल जिसे कहते हैं उठने से पहले ही ख़त्म हो गया और प्लान बी नहीं चल सका। अब प्लान सी क्या है? और दूसरा, कामरान साहब ने कहा ये माजी में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। क्या कहेंगे? अब आप लोगों की क्या प्लान्स हैं? आप लोग समझते हैं कि मायूसी है पार्टी रैंक्स में, या इलेक्शन में आकर आप लोग परफॉर्म कर पाएंगे जैसे आप लोगों के दावे हैं कि आप लोगों की आवाम में बहुत ज्यादा अपील है? जी, आपने इतने सवाल किए, अब मैं कोशिश करता हूं कि सबके जवाब दूं। और कामरान साहब के और राना साहब के कमेंट्स की पहली चीज ये कि कोर्ट शॉपिंग नहीं है, यहाँ पे लॉजिक शॉपिंग और लॉ शॉपिंग हो रही है। लॉजिक शॉपिंग ऐसे कि जब हम चाहते हैं, जैसे कि अभी 62(1)(f के फैसले में हुआ, तो वहां पे कहा गया कि वही फंडामेंटल राइट्स जहां पे आप किसी को इस इख्तियार से नहीं रोक सकते कि वो अपनी मर्जी के सियासतदान को वोट दे, उसकी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओवरटर्न किया। और ये भी कहा, मेरे ख्याल में, मैं ऑब्वियसली कामरान साहब की तरह कानून को नहीं समझता, लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है उसको लिटरली नहीं लेना, उसको एज गाइडेंस लेना है। मेरे ख्याल में 62, 63 की जो सादिक और अमीन के आर्टिकल की बात कर रहे थे, ठीक है, वो जजमेंट में कुछ ऐसे लिखा है कि उसको एज गाइडेंस लेना है। जी जी जी। तो जहां पे हमारी मर्जी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को एज गाइडेंस फॉर वोटर्स या इन स्पिरिट करा देते हैं। जहां पे फिर हमारी मर्जी नहीं होती तो हम मुंशी बन जाते हैं
और कहते हैं कि इस इलेक्शन में लोग अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, या ये पेशावर के एक जो है वो गांव में क्यों हुआ था। यार वहां पे हमारा हेडक्वार्टर्स है सूबे का, ठीक है। और आप ये भी समझ लें कि पूरे पाकिस्तान में 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जमा होते हैं, तो पुलिस ऐसे पीछे पड़ती है जैसे कोई इंडियन दहशतगर्द जो है वो चमकनी में सामने तो आपका आए। हेडक्वार्टर नहीं है झगड़ा साहब, कतकलामी के लिए माजरत, चमकनी में नहीं, तो आप। कल जहां पे इलेक्शन हुआ वहां पे हमारे सूबाई हेडक्वार्टर्स हैं, अच्छा, मुझे पता है ना, मेरी होम यूनियन काउंसिल है। ठीक। अच्छा, अब ये पहली बात कि ये सारी जो लॉजिक शॉपिंग और लॉ शॉपिंग हो रही है, अगर हम इस चीज की बात करें, राइट, कि हमने पार्टी का आईन देखना है, किसी ने ये पाकिस्तान का आईन देखा है जिसमें लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं जब कोई भी असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाए। आपको याद है पुख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज कब डिसॉल्व हुई थी? जी जी बिल्कुल, 367 दिन हो गए पंजाब को, जी, और 363 दिन हो गए पुख्तूनख्वा को। वो 90 दिन वाला लिटरल क्लॉज जो है वो तो काफी अनलिटरल बन गया था ना उस वक्त जब इलेक्शन होने थे। उस वक्त मुझे कोई लॉजिक नहीं याद, और वो याद करें कोई इलेक्शन एक्ट में नहीं लिखी गई, वो पाकिस्तान के आईन में लिखी गई है। और चूंकि आप लोगों ने हम सब से आईन अभी पढ़वा लिया है, उस आईन में यह भी लिखा गया है कि वाहिद जो हुकूमत पाकिस्तान में होगी वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की होगी, आर्टिकल 2A। जी, ये नहीं लिखा गया कि 367 दिन पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा में मोहसिन नकवी और पुख्तूनख्वा में 2 वजीर आला बैठे होंगे और उनकी मर्जी के मुताबिक ये सारा कुछ हो रहा होगा। और वही हमें 9 मई को भी ले जाता है। PMLN 9 मई को जो गलत हुआ उसको ट्रिवियलाइज कर रही है, और मैं बताता हूं कैसे। उसको और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को मिक्स करके और अपनी डेस्परेशन में PTI को और एस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने करके वो ये इंश्योर कर रही है कि जो 9 मई को जिसने गलत किया, जिसको सजा मिलनी चाहिए, वो उन फैसलों को भी ये कंट्रोवर्शियल कर देगी क्योंकि ये पॉलिटिसाइज कर रही। अब बाकी बात आई, ये भी गलत है जो PPP के साथ हुआ उसको इसके साथ मिलाने का। PPP से तलवार ली गई, लेकिन जो इलेक्शन हुआ 85 का, उसमें कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड तो थी ना। सर वो तो गैर जमाती था ना, किया और सर वो गैर जमाती था ना 85 गैर वाला तो। जमाती था, डर पीपल्स पार्टी से था, साफ बात करते, डर पीपल्स पार्टी से था। और वही इलेक्शन था जिसने नवाज शरीफ को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लॉन्च किया था। उससे पहले वो 4 साल मार्शल लॉ में मेरे ख्याल में वजीर खजाना रहे थे, ठीक है। वो गैर जमाती इसलिए था कि PPP से तलवार लेनी थी, लेकिन फिर सबके लिए गैर जमाती था। ऐसे तो नहीं था ना कि एक पार्टी से सिंबल लिया और दूसरी पार्टी के लिए जो है वो रेड कारपेट बिछाई, उसमें भी एक पार्टी वाला जलसा नहीं कर सकता, दूसरी पार्टी वाला अफगानिस्तान चला जाता है। इलेक्शन अफगानिस्तान में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हो रहा है। और आखिरी चीज हमारी मकबूलियत की, देखिए इलेक्टोरल फ्रॉड तो हो गया, ये तो अभी सिर्फ PTI नहीं कह रही, वो सारे सियासतदान कह रहे हैं, जो हमारे वो सारे सहाफी कह रहे हैं तकरीबन जो हमारे खिलाफ है, उनके सिवा जो बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है। तो वो सब भी जब कह रहे हैं कि ये तो अभी इलेक्टोरल फ्रॉड है, इलेक्शंस की लेजिटिमेसी तो नहीं रही, लेकिन मायूसी नहीं है। अच्छा, मायूसी नहीं है, इंशाल्लाह लड़ेंगे, इंशाल्लाह 8 फरवरी को इन हालात में भी जीतेंगे। अच्छा, अगर PMLN ने जीतना है, उनके पास 2 तरीके, या तो अभी से नोटिफिकेशन कर लें कि नवाज शरीफ वजीर आजम है, ये एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डब्बों के अंदर जो वोट पड़े हैं, कोई चैनक को पड़ा होगा, कोई प्याली को पड़ा होगा, कोई हुक्के को पड़ा होगा, कोई मेज को, कोई ट्रैफिक लाइट को, पता 1000 सिंबल होंगे। इतने सिंबल को कभी पाकिस्तान की तारीख में वोट नहीं पड़े होंगे, लेकिन होंगे सब तहरीके इंसाफ को। वो सारे जो है वो जलाने पड़ेंगे, और या तो जो है वो और बक्से लाने पड़ेंगे, या फिर वैसे ही रिजल्ट अनाउंस करने पड़ेंगे जो उनकी मर्जी, कि जी ये नहीं रिजल्ट, ये रिजल्ट है। ये 2 तरीके हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं हो सकता नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आज़म। ये इमरान खान साहब से पूछेंगे। कमरान साहब, सर ये जो नुक्ता उठाया इस पे आपकी क्या राय है? उन्होंने खैबर ख्वाह और
पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद, ज़ाहिर बात है उनकी तो असम्बलियाँ PTI ने, हुकूमत भी थी, उन्होंने एडवाइस की और वो तोड़ दी गई। उसके बाद ज़ाहिर बात है इलेक्शंस अब 8 फरवरी को होने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, तो उनका उस हवाले से भी आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। फिर ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला उठाया और 14 मई की तारीख मुकर्रर की थी, बावजूद ना हो सके इलेक्शंस, और अब 8 फरवरी को रहे हैं। उस पर जवाब दीजिएगा। और उन्होंने चूंकि जब बात की PMLN पे तो अफगानिस्तान की बात भी की कि अफगानिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे। वो मौलाना फजल रहमान साहब ने हालिया दौरा किया है, उनका वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे। मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पर गए हुए थे मुकालमा कर रहे हैं, इलेक्शन तो पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे कमरान साहब इन दोनों नुकात पे? मैं से इसलिए झगड़ा नहीं करूंगा कि उन्होंने सिर्फ एक चीज़ देखी और दूसरी चीज़ नहीं देखी। पहले तो 62(1)(f) की बात कर रहे हैं। 62(1)(f) में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया था समीउल्लाह बलोच वाले केस में, वो दस्तूर में नहीं लिखा हुआ था। ये उसी तरह की जजमेंट है जैसे 63A पे दी गई और पंजाब गवर्नमेंट को कान से पकड़ के चलता किया हमजा शहबाज साहब की, ठीक है जी, ये उसी तरह की जजमेंट थी। और उसमें अपने तौर पे जो है ना वो उन्होंने समीउल्लाह बलोच में लिख दिया। और किसी भी केस को जो है वो किसी में गलत फैसला आ जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो मामला होता है या बड़ी अदालतों का जो मामला होता है वो बहते हुए पानी की तरह होता है, और उसके बाद वो अपने केसेस को रिविज़िट करती हैं। इसमें 5, 7, 10 केसों में लीव ग्रांट हुई थी और 5, 6 साल पहले भी हुई थी। वो मैटर्स जो है वो सारे पेंडिंग थे। उन्होंने कहा किसी मुनासिब वक्त पे देखेंगे, और ये सारा जो है ना मामला इकट्ठा होके आया। और उन्होंने कहा कि ये जो इंसर्शन है लाइफ टाइम की, ये कहीं पे लिखा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए चूंकि लिखा नहीं है इसलिए ये यूज़ नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ इतना ही कहा। तो बात आगे आ गई 90 डेज़ की कि जी वो 90 डेज़ लिखा हुआ है वो इलेक्शन का, बिल्कुल 90 डेज़ भी लिखा हुआ है और 60 डेज़ भी लिखा हुआ है। मगर ये आलमी रिकॉर्ड जो है, एक साल में 3 असम्बलियाँ तोड़ के सिर्फ पाकिस्तान का नसीब था कि यहाँ पे आलमी रिकॉर्ड कायम किया जाता कि एक साल में 3 असम्बलियाँ तोड़ी जाएं, जिसमें एक नेशनल असम्बली जो कि रिस्टोर हो गई और उसके बाद 2 सूबाई असम्बली। मगर इसके साथ साथ एक और प्रोविज़न जो है वो झगड़ा साहब जो है वो भूल गए कि उसके साथ एक और आर्टिकल है, दस्तूर में ही लिखा हुआ है, आर्टिकल 254। अच्छा। उसको भी ज़रा देख लें कि इसकी वजह से कोई चीज़ इनवैलिड नहीं हो जाती। अगर वो कोई टाइम जिसमें लिखा हुआ है और उसमें वो लिखे हुए टाइम के मुताबिक ना हो तो उसको जो है ना उसकी वैलिडिटी जो है ना वो कोई ख़त्म नहीं हो जाती। स्टिल हम इस बात पे बिलीव करते हैं बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी कि जो पाकिस्तान के मामलात है ये चोज़न लोग जो है वो रन कर सकते हैं और वो चोज़न लोग ही रन करेंगे। हम इसके ऊपर बिलीव करते हैं। अफ़गानिस्तान जाने का जो आपने जो ताना दिया, तो अफ़गानिस्तान हमारा भाई है, अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, और वो बहुत से हमारे मामलात का ताल्लुक़ जो है, और स्पेशली जिस सूबे में मैं रहता हूँ या जिस सूबे में झगड़ा साहब रहते हैं, हमारे बहुत सारे मामलात का ताल्लुक़ जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो हमारे रिलेशंस भी हैं और मामलात का भी ताल्लुक़ होता है। मौलाना गए थे, रियासत की को बता के गए थे, और इस इलेक्शन के हवाले से मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो है ना मैं कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन के हवाले से भी जो मामलात हमको दरपेश हैं उसमें भी शायद कुछ मामलात कुछ ऐसे होंगे जिसमें जो है वो जाना शायद बनता था। और ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मगर एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर वैसे उसका टेक अवे किया, वो जो दौरा किया है मौलाना साहब ने, उसका हासिल असूल किया है सर? वो हासिल असूल मौलाना ख़ुद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देंगे या किसी प्रोग्राम में बता देंगे इंशाल्लाह ताला। वो मेरे मुंह से अगर आए तो वो बात छोटी हो जाएगी, वो मौलाना ख़ुद बताएंगे, और वो हासिल असूल आपको चंद दिनों में अगले में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा कमरान साहब ये भी बताएगा कि इलेक्शन अब हो रहे हैं, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। और नहीं, लेकिन वो जो सेनेट से सर, जो सेनेट से 12 रुकनी सेनेटर से, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है कमरान साहब, वो जो सर सेनेटर दिलावर साहब की रेजोल्यूशन थी जो पास हुई, आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम जो है वो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, और हमने केयर टेकर गवर्नमेंट्स को कहा है, प्रोविंशियल को भी, कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखें और इसको इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाएं। साथ में मौसम की भी उन्होंने कहा है कि माजी में भी इलेक्शन इन्हीं मौसम सरमा में हुए हैं। तो मौलाना साहब ने तो उस रेजोल्यूशन की हिमायत की थी जो उनका एक सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू था, तो आज तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं वो तो नहीं हो सकता। दूसरा ये झगड़ा साहब कह रहे हैं कि वो इतने पॉपुलर है उनकी जमात कि उनको हराना उसी सूरत में मुमकिन है कि चाहे जो भी निशान इनको मिले, वैसे तो डिफरेंट निशान मिल रहे हैं, किसी को खोसा साहब को के इंग्लिश का लेटर मिल गया है, किसी को प्याला मिल गया है, किसी को जो है वो पियानो मिल गया है, बैंगन भी मिला है वैसे। तो उन्होंने कहा जितने भी निशान है फिर भी जीत PTI की होगी। तो आप भी लोगों के कंपिटिटर्स हैं, आप लोग क्या समझते हैं?
देखिए, हमारे सिर्फ ये कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारे आम नून को भी बाज़ जगहों पे जो है ना हमारा उनका भी मुकाबला है, बाज़ जगह पे पीपल्स पार्टी का और हमारा भी मुकाबला है। सारी पार्टियों का आपस में मुकाबला है, और जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते या जब तक अगला सेटअप जो है ना वो आ नहीं जाता, उस वक्त तक सारे हम जो है ना वो आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। सिर्फ ये कहना कि हमारा इनसे मुकाबला है, एक पार्टी है जिससे मुकाबला है, वो गलत है। और जो नताइज आएंगे आपके सामने होंगे, वो इंशाल्लाह ताला वो इनको भी पता चल जाएगा और वो सारा कुछ आपके सामने आएगा। उसमें ये इस तरह से प्रोपोगेट करना है, प्रोपोगेंडा बेस जो है ना वो बना लेना कि शायद जो है ना वो कोई गवर्नमेंट आ रही है। देखिए 2018 के हालात से ज़्यादा ये हालात इनके लिए अच्छे नहीं हैं, जब इनके साथ स्टैब्लिशमेंट भी थी और जब इनके साथ सारा कुछ था, और जब इनके कहने जब कभी आरटीएस बैठ जाता था, कभी खड़ा हो जाता था, तो उससे अच्छे हालात नहीं हैं। उसका रिजल्ट सामने रख लीजिए, उस हालात में जिसमें आरटीएस को बिठाना पड़ा, तो अब आज के हालात रख लीजिए, तो ये आपको नतायज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। झगड़ा साहब वो कह रहे हैं 2018 में तो है आप लोग रिसीविंग एंड पे आपके बकौल नहीं थे, गिविंग एंड पे थे ना। तो अब 2024 उस वक्त भी उन्होंने कहा कि GOIF हो, PMLN ने उन्होंने अपनी स्पेस क्रिएट की, पीपल्स पार्टी ने तो सिंध में ज़्यादा सीटें जीती थी। तो उस वक्त तो ज़रबत आप लोग गिविंग एंड पे थे, अब आप लोग ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं, थिंग्स हैव चेंज्ड। लेकिन उस वक्त आप लोग वर कंफर्टेबल और RTS बिठाने की बात होती है, 2018 के इलेक्शन में सिलेक्शन की बात होती है, उस वक्त आप लोग का कोई गिले शिकवा नहीं था। देखिए 2018 में जब हम ये बात करते हैं ना, तो पहली चीज ये इल्जाम PTI पे नहीं लग रहा। 2018 तक PMLN की गवर्नमेंट थी और फिर 3 महीने वो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और कम से कम वो 3 महीने में वो केयर टेकर गवर्नमेंट चली गई। तो ये जो इनका इल्जाम लगता है ये एस्टैब्लिशमेंट पे लगता है। अब ये इनसे पूछना चाहिए कि ये इंडिविजुअल्स थे या ये पूरे एस्टैब्लिशमेंट पे इदारे के तौर पे लगा थे, क्योंकि अक्सर जो मजबूत इदारे होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इंडिविजुअल्स उनकी डायरेक्शन जो है वो एक एक दिन के बाद नहीं चेंज करते। ये मैं लॉजिकली सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, और बहुत से सहाफ़ी भी ये कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप अभी भी आ जाए ना, तो फर्क क्या है। जो PTI के अगेंस्ट कैंपेन शुरू हुई ना, वो इनके PDM की गवर्नमेंट में शुरू हुई। जो प्रोविंशियल इलेक्शंस नहीं हुए, आर्टिकल 254 बिल्कुल होगा, लेकिन ना आर्टिकल 254 ये कहता है, ना मेरे ख्याल में जो आर्टिकल 105 और आर्टिकल शायद 224 है, दोनों में 90 दिन और 60 दिन का जिक्र हुआ है, वो ये कहता है कि आपके पास ये गुंजाइश है कि ना करें। अब आपने जबरदस्ती इलेक्शन ना कराए तो नहीं कराए। ये कामरान साहब मानेंगे कि ये रिकॉर्ड नहीं है कि 3 असेंबलियां एक साल में टूटी। जब भी पाकिस्तान में असेंबलियां टूटी है, और ये चाहे वो 58(2)B के तहत हो या चाहे वो किसी और क्लॉज के तहत हो, तो वो 5 असेंबलीज एक साथ टूटी है। यहाँ पे तकलीफ ही ये थी कि जो आइन की स्पिरिट थी, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी है 18वीं तरमीम से पहले भी, जो कि जैसे इंडिया में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे किसी भी फेडरल डेमोक्रेसी में है, कि स्टेट्स में और उनके साथ फेडरल गवर्नमेंट में ये सिंक्रोनिसिटी जरूरी नहीं होती। ठीक। तो वहां पे पहली बार सूबाई असेंबली टूटी, ये उस वक्त भी सामना नहीं कर सकते थे, ये इलेक्शन से भागे, और उस पे अभी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है, और उस जजमेंट के साथ अतर मिनल्ला साहब का नोट मौजूद है, जिसके पास मेरे ख्याल में क्वाज़ी लीगल इफेक्ट है, जिसमें अतर मिनल्ला साहब ये भी कहते हैं लोगों के कि जाके इसको कोर्ट्स में चैलेंज करें कि 90 दिन से एक दिन भी जब तजावज कर जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हाई ट्रीजन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे लर्नेड जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो कह रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जब मैं कहता हूं कि लॉजिक शॉपिंग और लॉ शॉपिंग हो रही है, वो ये हो रही है। और इसीलिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल से सड़कों पे थी। ये भी इन्होंने नहीं कहा कि 9 अप्रैल 2022 के बाद वो जो ये तड़िया देते थे कि रिजाइन कर दे, तो पहले MNAs ने रिजाइन किया तो वो बाय इलेक्शंस नहीं हुए, फिर कहते थे कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दे, तो वो जब कर दिए तो नेशनल असेंबली को तो डिसॉल्व करना छोड़े, वो इलेक्शंस नहीं हुए। फिर जब मुल्क में क्राइसिस आया तो कहा इन्होंने किया। देखिए, ये जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। मसला ये है कि PTI ने सरेंडर नहीं किया और पाकिस्तान के कानून के लिए जंग जारी रखी है, और उसी वजह से तो कानून पे कानून इनको तोड़ना पड़ा है। और ये मैं जरूर कहूंगा कि इसमें PMLN
और उसके बाद JUI, ये दो पार्टी सबसे ज्यादा कसूरवार है। चलें क्योंकि जी, एक उस्ताद अपने सबसे ज्यादा आप को कसूरवार कमराल साहब, राना एहसान साहब इस वक्त उनसे रब्ता नहीं हो रहा, उनकी जमात है और आपकी जमात है सर, टुवर्ड्स द एंड जो तैमूर झगड़ा साहब का पूरा सिनॉप्सिस है। नहीं नहीं मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो एक्टिव किरदार हमने अदा किया, हम लीड कर रहे थे और बाकी पार्टियां उस वक्त तक जो है वो उनका कोई वजूद नहीं था उस एहतजाज में, उस PTI गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जब तक हमने शुरू किया था और जब तक हम लेके चले थे मामलात को। मगर हम इसको ओन करते हैं, हम आज भी इसको मानते हैं, हमने जो कुछ किया था वो दुरुस्त किया था। और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो कमाल किया है, जो सबसे ज़्यादा जो RTS के बाद जो चीज़ बिठाई है वो पाकिस्तान की मईशत को बिठाया है। वो बट्ठा जो है ना उन्होंने बिठा दिया, और जो अभी तक जो है ना वो सीधा नहीं हो पा रहा। ये 2018 की बात करते हैं, 2017 से जो है ना नवाज शरीफ के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ शुरू किया हुआ था, ये वही और इस्टेब्लिशमेंट है जिसके बारे में जो इनके लीडर फरमाया करते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और मुझे लोग जो है वो इकट्ठे करके जो है वही लोग देते हैं। वरना तो असम्बली में तो हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हम तो लोग भी इकट्ठे नहीं कर सकते। ये अपने MNAs के बारे में, अपने अलाइज के बारे में ये इरशादात थे इनके। तो ये सारे जो है ना, ये जो सोने के हरूफ से लिखने वाले इरशादात थे, उनको ये याद करें कि किसके साथ मिलके किस तरह से जो है ना एक चलती गवर्नमेंट को इन्होंने चलता किया, और वो चलते गवर्नमेंट के बाद जो है फिर उनके जो है ना वो खाकान अब्बासी साहब आए, और अल्टीमेटली जो है उसके बाद जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट थी। और केयर टेकर गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे वजीर थे जो फिर इन्होंने, जो पहले तो इंडिपेंडेंस के नाम पे आए मगर बाद में उन्होंने PTI को ज्वाइन किया। अगर चाहें तो मैं इनको नाम जो है ना वो मैसेज कर देता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने उन दोस्तों के नाम जो है वो मीडिया पे कहूँ, मगर वो उस केयर टेकर सेटअप में से लोगों ने ज्वाइन किया ना PTI को। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तैमूर झगड़ा साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, राना एहसान साहब ने भी हमारे शो में गुफ्तगू की, और मौला बख्श चांडियो साहब ने भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दिया। हम तो दुआ और उम्मीद करेंगे कि जो 2018 के इंतखाबात है उससे लेसन लर्न करके हम 2024 8 फरवरी के इंतखाबात में जो सियासी सफ़र है वो सही मानों में तय कर पाएंगे, और आवाम को मौका मिलेगा कि वो 5 साल के लिए अपने नुमाइंदगान चुनें जो फिर उनको पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेकर हतमी तौर पर आगे बढ़ें। मुख्तलिफ आरा पर व्यूअर्स मबनी गुफ्तगू थी। आपने तमाम सियासी जमातें, जो लीडिंग जमातें, उनके अकाबरीन की राय सुनी। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर दीजिएगा। आज के लिए यही कुछ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम सच के प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी वर्षन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।